अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मल्टीटास्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है और ईद पर हम सबके घरों में सबसे पहले स्वीट डिश जरूर बनती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को खीर बनाना सिखाई जाए कुछ अलग तरीके से। आज हम खीर बना रहे हैं साबूदाना और चावलों का इस्तेमाल करके। मज़ीद रेसिपी के लिए मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 1.5 लीटर दूध। 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं राइस को हमने बॉईल कर लिया है पहले से ही, देख सकते हैं आप। 4 अदद हमने ली है छोटी इलायची। पिस्ता लेके हमने उसे बारीक काट लिया है और बादाम को भी हमने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमने लिए है साबूदाना। चीनी हमने ली है हाफ बाउल से ज़रा सी ज़्यादा। अगर आप शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। साबूदाना हमने लेकर 1 घंटा पहले से ही भिगो कर रखा हुआ है। ये काफ़ी सख्त होता है ताकि ये नरम हो जाए। हम इसे खीर पकने के बाद लास्ट में ऐड करके ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। दूध हमारा ठंडा है। सबसे पहले हम इसे तेज़ आंच पर बॉईल कर लेंगे ताकि दूध गर्म हो जाए। साथ ही हम इसमें अपनी इलायची भी ऐड कर देंगे 4 अदद। हम अब इसे पकने देंगे। दूध हम तब तक पकाएंगे जब तक दूध हाफ ना रह जाए, और जब ये दूध पक के इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। दूध हमारा बॉईल हो गया है। अब हम आंच को ज़रा धीमा कर देंगे। हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल पूरी तरह से इसे नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा ढक्कन हटाकर रखेंगे ताकि दूध हमारा बॉईल ना हो जाए। याद रहे कि इसे हमने बहुत धीमी आंच पर रखा हुआ है और हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते भी रहेंगे। दूध हल्की आंच पर पक रहा है, देख सकते हैं आप। और इलायची ऐड करने की वजह से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। दूध को 10 से 15 मिनट हमने हल्की आंच पे पकाया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे अपने 2 टेबलस्पून, ताकि दूध के साथ साथ चावल भी पकते रहें। चावल ऐड कर दिए हमने इसमें। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और दोबारा इसे हल्की आंच पर ढक के रख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दूध तकरीबन 1 घंटे से पक रहा है। कलर भी इसका चेंज हो गया है और ये हाफ रह गया है। हमने इसमें चावल ऐड कर दिए थे, देखें चावल भी मज़ीद गल गए हैं। हम इसे चम्मच की मदद से ऐसे से पीस कर मज़ीद मिक्स कर देंगे। चीनी ऐड कर देंगे हम इसमें अपनी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा बाउल जो हमने ले ली थी, इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें अपने मेवे ऐड कर देंगे जो हमने बारीक काटे हुए थे। बाकी हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। चीनी ज़रा सी मिक्स हो जाए फिर हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। चीनी हमारी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखा हुआ था। साबूदाना 2 चम्मच लेके हमने भिगो दिया था, इसमें वो हम ऐड कर देंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद हम इसे हिलाते रहेंगे। देख रहे हैं हमारा मिक्सर गाढ़ा हो रहा है। साबूदाना हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। देखिए मिक्सचर भी हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम आंच को बंद करके इसे रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे फ्रीज में रख के या फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और सर्व करेंगे। खीर हमने अपनी सर्विंग ट्रे में निकाल ली है। आई मेड इट। हमारी ठंडी और मज़ेदार खीर है बिल्कुल तैयार। हमने खीर को गार्निश किया है पिस्ता और बादाम से जो हमने बचा कर रखे हुए थे। खीर को मैंने सर्व किया है खोया और बर्फी की एक लेयर के साथ। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।